तो आप लोग देखिएगा, सवाल नंबर 31 आपके सामने लिखा हुआ है। 0.1 के ऊपर बार लगा हुआ है, उसकी पावर है 2। 1-9 कोष्टक में लिखा हुआ है 0.1, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसकी पावर है 2। हमें इसको सॉल्व करना है। देखो पहले को सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक उस पर बार लगा हुआ है तो लिख देंगे 9, 1/9। ठीक है, इसका करेंगे स्क्वायर। इसका आगे देखो 1-9। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आपका 0.16, 6 के ऊपर केवल बार लगा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे कि हम लोग पहले लिखेंगे 16, फिर लिखेंगे -16 से हमें क्या घटाना है, जिस पर बार नहीं लगाया उसको घटाना है, तो लिखेंगे 1 और बट्टे में लिख देंगे 9। 2 अंक हैं तो एक पे बार लगाया, एक पे बार नहीं लगाया तो लिख देंगे 0 और इसकी पावर कर देंगे 2 और कोष्टक कर देंगे बंद। तो ये सवाल हो गया रेडी आपके सामने। अब हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। आगे देखो 1/9 का वर्ग होता है 81, तो 81 लिख देंगे। 1-9, ये कितना बचेगा, 15 का वर्ग कितना होता है 225, तो लिख देंगे 225। और बटे 90 का वर्ग कितना होता है 9 में 8100, ये हो जाएगा 8100। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। ऊपर बचा 15, नीचे बचा 9, 9 का वर्ग 8100। अब देखो इसको हल कर लो बस। देखो 9 से काटेंगे तो 9 में 81, 900 यहाँ पे हो जाएगा। 5 से काटो इसको, 5 से काटेंगे 5 को 20, 4 बचा 55 25, इसको 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 8 40, 0। ठीक है, अब देखो इसको 9 से काट दो। 9 से काटेंगे जब 9 पना 45 और 9 दूनी 18, 0। और इसको 5 को 20, 1/4 आ जाएगा आपका 1/4। 4 1 4 से 1 जाएगा 3/4, तो 1/81 गुणा 3/4 इतना आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 1/27 चक्कू 108 कितना हो जाएगा 1/108 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। आगे सवाल क्या कह रहा है, किसी धनराशि का 5/12 100 रुपये के 3/4 के बराबर 3/4 भाग के बराबर होगा। किस धनराशि का, हम मान लें कि x का 5/12 बराबर 100 रुपये के 3/4 भाग के बराबर 4 3 12, 3 15/4 के बराबर होगा। हमसे यही तो कह रहा है। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो इसको हल करेंगे, 5 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 3 12, नीचे से 3, 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15, तो x का मान ऐसे निकालेंगे हो जाएगा 3 3 9 और डबल जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा 900 रुपये। किसका 900, इसका हो जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 33 नंबर। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर उसका मान 2, दोनों में एक जोड़ने पर उसका मान 2 और एक घटाने पर 4 प्राप्त होता है, तो भिन्न का अंश क्या होगा। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः एक जोड़ने पर उसका मान 2, तो कोई भिन्न अगर आपकी x/y है, इसका अंश और हर दोनों में अगर एक एक जोड़ दें तो इसका मान हमें 2 मिलता है। और आगे कह रहा है और एक घटाने पर, अगर हम इसमें से एक घटा दें x - 1/y - 1, इनमें से अगर हम एक घटा दें तो मान हमें 4 प्राप्त होता है, तो भिन्न का अंश क्या होगा। अंश मतलब x का मान आपसे यहाँ पे पूछा गया है। x का मान यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यही तो है, यही तो है ना यहाँ पर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हिसाब लगाओ। यहाँ पर घटाने पर 1 प्राप्त होता है, जोड़ने पर हमें भिन्न का अंश पूछा गया। अब इसमें मान रख के देखो, सीधी बात, मान रखेंगे तो देखो कितना अच्छा रहेगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल समझना आप लोग। अगर हम इसको हल करेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम अगर हमें बचाना है तो थोड़ा मान रख के चेक कर लो बस। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग 10 मान रखें अंश की जगह पे 10, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, बटे हम y + 1 बराबर क्या रखेंगे 2 आ जाए आपका। यही तो है बात यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हिसाब लगाना है कि अगर ये 11 हो जाएगा तो यहाँ पे ये कितना होना चाहिए, ये यहाँ पर होना चाहिए आपका 5.5 होना चाहिए, तभी तो करेंगे। 5.5 का 2 गुना होगा 11, तो y की जगह पे कितना होना चाहिए, y की जगह पे मान होना चाहिए आपका 4.5 होना चाहिए ना। बात समझो, होना चाहिए इतना मान।
y की जगह पे 4.5 मान होना चाहिए। और अगर यही मान हम यहाँ पे रखे रखें, जैसे x का मान हमने कितना रख लिया, 10 रख लिया, 10 से 1 जाएगा 9 बचेगा, और 4.5 से 1 जाएगा तो बचेगा 3.5। इसका भाग करेंगे 4 आएगा क्या? कभी नहीं आएगा 4। तो इसका मतलब है कि x की जगह पे 10 नहीं हो सकता। अगर x की जगह पे 10 नहीं हो सकता तो हम लोग क्या करेंगे, अगला ट्राई करेंगे। जैसे हमने अगर x की जगह पे 5 रखा तो कितना हो जाएगा, 5 + 1, ठीक है, बटे y + 1 बराबर है 2। तो 5 कितना हो जाएगा, 6, तो 2 1 2, 2 3 6, इतना हो जाएगा। इसको गुणा कर लेंगे तो 3 बराबर हो जाएगा y + 1। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y का मान आ जाएगा 2। y का मान कितना आ जाएगा, 2। अच्छा ठीक है, हमने x का मान कितना रखा, x का मान हमने 5 रखा था तो y का मान 2 आ गया। अब समझना आप लोग बात, थोड़ी सी बात समझ लो बस। अगर हम लोग x का मान 5 रखेंगे तो y का मान 2, तो 5 + 1 बटे 2 + 1, मतलब 5 1 ये हो गया 6 और 2 1 हो गया 3, मतलब इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 2 आपका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस मान को अगर हम लोग आगे चेक करेंगे, अगर सही हो जाए तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो 5 - 1 बटे 2 - 1, y का मान 2 निकाला हमने, तो यह आ जाएगा आपका 4 बटे 1 यानी 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 5। एक तो ये रहा कि हमने ऑप्शन से इसको चेक कर लिया। अगर इसको आप लोग ऑप्शन से ना चेक करें तो कैसे लगा सकते हैं, उसका भी तरीका है। यहाँ लिखें कि x + 1 बराबर गुणा कर लें 2y + 2, एक समीकरण आपका ये बन गया। ऐसे यहाँ पर x - 1 बराबर 4y - 4, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब आप लोग दोनों समीकरणों को हल करें, तब आप लोग x y के मान निकाल लें तो x का मान आपका आ जाएगा। वो हम आपको बताएंगे, उसका अगले कोई सवाल आएगा उसमें बता देंगे आपको इसका तरीका। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। हम लोग देखेंगे आगे के सवालों को, उसको सही समझिएगा। जैसे लिखा हुआ है कि आपका सवाल है, सवाल कह रहा है यहाँ पर कि 37 सही 1/2% को कौन से भिन्न अवस्थित करती है। मतलब 37 सही 1/2% को, यही तो कह रहा है। तो इसका 37 दूनी 74, 1 75/2, और परसेंट का मतलब 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। इसको हल करें, 25 × 75, 25 × 100, तो ये हो जाएगा 3/8। कितना हो जाएगा, 3/8। सवाल नंबर 35 देखेंगे क्या कह रहा है। 35 नंबर कह रहा है कि 1980 ABC में बांटे गए हैं। यदि A का आधा भाग, B का तिहाई भाग और C का छठा भाग सम है, मतलब बराबर है। A का आधा भाग, ठीक है, बराबर B का तिहाई भाग बराबर C का 1/6 भाग, ये आपस में बराबर है, सम है। तो आपसे पूछा गया B का भाग ज्ञात करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर A/B/C निकालना है। कितना हो जाएगा, 2/3/6, ये हो जाएगा पहली बात तो ये। फिर टोटल रुपए दिए गए हैं, टोटल रुपए कर लो आप लोग। रुपए टोटल करेंगे, रुपए कितना आ जाएगा, ये देखो 3 2 5 6 11, 11 का वैल्यू आ जाएगा 1980, 11 1 11, 11 8 88 0। एक का मान कितना जाएगा, एक का मान आपका जाएगा 180। हमसे पूछा क्या गया है, बी का भाग, तो बी का भाग कितना है, बी का भाग है 3, तो 180 का 3 में गुणा करेंगे, 18 × 54 यानी 540। कितना हो जाएगा आपका, 540 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर 36 देखिएगा आप लोग। किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, उनमें से 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। 120 सदस्य हैं, ठीक है, लिख लिया 120 सदस्य। फिर इसमें से क्या कह रहा है, उसमें से 2/3 पुरुष, मेल कितने हैं, 2/3। 120 का 2/3 निकालेंगे, 2/3, तो 3 × 12, ठीक है, 40 दूनी 80, मतलब 80 पुरुष हैं। फिर महिलाएं कितनी हो जाएंगी, आप कहेंगे अगर 120 लोग हैं, 80 पुरुष हैं, तो आप कहेंगे कि 40 फीमेल हो जाएंगी। 40 अगर फीमेल हो जाएंगे, कह रहा है 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। 12 महिला के विवाह छोड़कर सभी विवाहित हैं। 12 घटा दो इसमें से, 12 माइनस करेंगे कितनी बचेंगे, 28, यानी 12 विवाहित थे तो 28 अविवाहित हो जाएंगी। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी विवाहित हैं, और सॉरी 12 के सिवा सभी विवाहित हैं, मतलब 12 विवाहित नहीं हैं। ठीक है, 12 विवाहित नहीं, तो विवाहित कितनी है, तो विवाहित हो जाएंगी आपके 28 हो जाएंगे विवाहित। इस क्लब में कितनी महिलाएं विवाहित हैं, तो आपकी हो जाएंगे 28 यहाँ पे, क्योंकि 12 नहीं विवाहित हैं। टोटल 40 महिलाएं हैं, जिसमें से 12 विवाहित नहीं है, तो विवाहित कितनी हो जाएंगी, आप कहेंगे 28। सवाल नंबर देखेंगे 37 नंबर। 37 नंबर में क्या कह रहा है, इसको समझिए आप लोग।
किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात कीजिए। यही तो है। किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने के लिए कहा गया, उसने कर क्या दिया, 1/3 कर दिया। तो संख्या ज्ञात कीजिए पूछा गया। पहले तो आप लोग संख्या मान लीजिएगा। एक 15 5 का लासा लेंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 15, तो संख्या मान लीजिएगा 15 संख्या है, हमने ये मान लिया। तो देखो 15 से 15 खत्म, यह आ जाएगा 1, 5 3 5 15, यह आ जाएगा 5। अब समझो उसका उत्तर आना चाहिए था 1, उत्तर आया कितना, 5। कितना अधिक आया, आप कहेंगे 4 अधिक आया। कह क्या रहा है, उसका उत्तर पहले के अपेक्षा 16 अधिक आया। हमारे हिसाब से 4 और सवाल के हिसाब से 16 अधिक आया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 का मान निकालेंगे। 4 1 4, 4 6 16, और 1 का मान क्या है हमारा 4। 1 का मान क्या है 4। संख्या ज्ञात की है, संख्या हमने क्या मान ली थी 15। जब 1 का मान 4 है तो 15 का मान क्या हो जाएगा, 15 6 60। संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, संख्या आपकी हो जाएगी 60। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 38 नंबर। 38 नंबर समझिएगा आप लोग कि 38 नंबर आखिर क्या कह रहा है यहाँ पर। निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। यही तो है कि जैसे निखिल का जो धन है, निखिल का धन उसका 1/4 बराबर योगेश के पास जो धन है उसका 1/6 के बराबर है। तो यहाँ पर निखिल और योगेश के पास कितना धन है ये निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4/6, यानी 2/3 है। फिर उसके बाद में ये दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं, दोनों को जोड़ लो। 2 3 5, 5 का मान कितना है 600, तो 5 5 120, तो ये हो जाएगा आपका 120। तो उनके बीच धनों का अंतर क्या है, तो उनके बीच धन का अंतर देखना है। तो अंतर कितना है आप देखेंगे कि 3 और 2 के बीच का अंतर कितना, 1, और 1 का मान कितना 120, तो अंतर हो जाएगा 120 रुपये का। ठीक है, योग 600 है, अंतर 120। क्लियर हुई बात। सवाल नंबर देखेंगे 39 नंबर क्या है। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। कोई सामान x रुपये का है, उसका मूल्य जो है 2/3 भाग का है 2200। तो उस सामान का मूल्य, पहले उस सामान का मूल्य निकालो। 2 से काटेंगे 1100 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3300 रुपये। कितना हो जाएगा 3300। उस सामान का मूल्य 3300। आगे पूछा गया है कि उसका 3/11 पूछा गया, तो 30 का 3/11 निकाल देंगे। इसको हटाओ, 11 3 33 से 300, 3 का 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा आपका 900 रुपये हो जाएगा उस सामान का, जो सामान है उसका मूल्य 900 रुपये। सवाल नंबर 40 देखेंगे, इसको देखिएगा। यदि 49 का एवां हिस्सा 7, 49 का एवां हिस्सा माने 1/a, ये है आपका 7। फिर कह रहा है 63 का बीवां हिस्सा, ये है आपका 9। 112 का सीवां हिस्सा, ये आपका है 16। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताइएगा कौन सा है। यहाँ से अगर हम लोग देखो ए का मान निकालें तो 7 7 49, यानी ए बराबर आ जाए, एक इधर गुणा हो जाएगा 1 में, तो ए बराबर हो जाएगा 7। यहाँ से देखो 9 7 63, तो बी बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। और यहाँ पे देखो 16 7 112, तो यहाँ पे सी बराबर आ जाएगा 7। तो ए बी सी तीनों के मान आगे बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए इंटू बी इंटू सी बराबर सी ए क्यूब, क्योंकि सभी के मान बराबर हैं, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर 41 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। और 41 नंबर सवाल आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाए, योग को 4 सही 1/2 से गुणा करके 3 जोड़ा जाए, फल को 1 सही 1/5 से भाग दिया जाए, तो स्थिरांक 25 हो जाता है। संख्या क्या है ये पूछी गई है। ठीक है, इसको सही से समझ लेना, सवाल लग जाएगा। यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाए, कोई संख्या x है, उसमें हमने 2 सही 1/2 का मतलब 2 दूनी 4 1 5, 5/2 जोड़ दिया। योग को 4 सही 1/2 से गुणा करके जो योगफल आ गया उसको 4 दूनी 8 9, 9/2 से गुणा कर दिया। 3 जोड़ दिया जाए, तो 3 जोड़ दिया जाए। उसका जो फल आया उसको इतने से भाग करके, यानी इतना जो भी मान आ जाए उसको 1 सही 1/5 से भाग दिया जाए। इसको भाग दिया जाए 5 1 5 1 6/5 से भाग दिया जाए, तो स्थानांक 25 आता है, मतलब आंसर 25 आता है। तो x का मान यहाँ से आपको बताना है, बस इतनी बात समझिए आप लोग यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले ये भाग वाली चीज़ थी, तो इसको हम हटाएंगे यहाँ से और इसको हम लाएंगे गुणा में।
भाग वाली चीज़ आ जाएगी आपकी गुणा में, ये आ जाएगी इधर 6/5, भाग यहाँ से हटा, गुणा में आ गई इधर चीज़। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं इतने में। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो 55 तो 5×1 = 30, ये हो जाएगा इधर समझो x + 5/2 और इंटू में है 9/2 बराबर 30, और ये इधर 3 जाएगा -3, ये आ जाएगा आपका 27। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। अब देखो 9 से काटो, 9 × 3 = 27, फिर 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा x + 5/2 बराबर 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6, इतना हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर 6 - 5/2, 2 × 12 से 5 जाएगा 7/2 आ जाएगा, 2 × 3 = 6, मतलब 3 सही 1/2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। 3 सही 1/2 इसका आ जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 42 नंबर क्या कह रहा है, इसको समझिएगा आप लोग। 42 नंबर कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से कर दिया। मतलब गुणा करना था 5/3 से, कर दिया 3/5 से, तो पूछा गया है त्रुटि % कितना है। संख्या मान लो ऐसे कि जो दोनों के हर से कट जाए, तो दोनों के हर से कटने वाली संख्या मान ली हमने 15 की संख्या है हमारी 15, 15 से गुणा कर दो। ठीक है, 3×5 = 15 और 5×5 = 25, मतलब 25 आना चाहिए था। 5 × 3 = 15 और 3 × 3 = 9, और उत्तर कितना आया, 9 उत्तर आया। बात यह है कि उत्तर 25 आना चाहिए था, उत्तर आया 9, तो पूछा गया है कितना कम आया, ये तो है। अब देखो 25 से 9 गया, कितना बचेगा आपका, 25 से जब 9 जाएगा तो आपका बचेगा 16। 16 कम आया किससे, 25 से, गुणा 100। बस इतना करना है, % लगा दो। 25 × 100 और 16 × 64, 64% उत्तर इसका कम आया। आगे देखेंगे, सवाल नंबर है हमारा 43 नंबर। एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। समझो यहाँ पर एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं, अगर कुल लड़के x हैं उनका 3/4 मतलब 3/4 कितना है, 15 है, तो ये निकाल लो कि कक्षा में कुल लड़के कितने हैं। टोटल यहाँ से 3×5 = 15 और 5 × 20, मतलब लड़के हो जाएंगे कक्षा में 20। अब आगे देखो, यदि कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो, लड़के जो हैं कुल विद्यार्थी के, अगर हम टोटल विद्यार्थी मान लें टी, टोटल विद्यार्थी टी हैं, इनका कितना 2/3, इनका 2/3, इनका 2/3 क्या है, लड़के हैं, लड़के कितने 20, तो हमें यहाँ से निकालना है टोटल विद्यार्थी कितने हैं। देखो निकालो, 2 से काटो, 2 2 = 20 और 10 × 3 = 30, 30 क्या है टोटल विद्यार्थी। कक्षा में लड़कियों की संख्या आप सकें 30 टोटल बच्चे हैं, 20 लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितनी बचेंगी, गर्ल्स बचेंगी केवल और केवल 10। तो लड़कियाँ कितनी हैं, लड़कियाँ हो जाएंगी यहाँ पर 10। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। हम लोग देखेंगे आगे के सवालों को, ठीक, इसको सही से समझिएगा आप लोग। देखो आगे के सवालों को देखेंगे तो सवाल नंबर 44 आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। सवाल नंबर 44 कह रहा है, इसको देखिएगा और समझने का पूरा प्रयास करना है। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/3 75 हो, कोई संख्या x है उसका 1/3 कितना है, 75 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा 45 है, कौन सा हिस्सा 45 है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम संख्या का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, संख्या का मान, तो x का मान हो जाएगा 3 × 7 = 21, 210, 5 × 3 = 15, 225, संख्या आपकी 225 आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है कि कौन सा हिस्सा 45 है, तो 45 बटे लिखेंगे 225, अब निकल आएगा कौन सा हिस्सा है। ठीक है, 9 × 45, आगे देखो 9 दूनी 18, 9 × 45, तो 1 5 × 5 = 25, 1/5वां हिस्सा जो है वो 45 है। आगे देखिएगा, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उसका 3/4 निकाल दिया। उसका सही उत्तर जो था, सही उत्तर से 150 अधिक था, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछा गया है। देखो एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 निकालने को कहा गया कि 3/14 बताइएगा। उसने 3/4 निकाल दिया, तो सबसे पहले इसका लासा लेंगे 14 4 का, यह जाएगा 56, कितना जाएगा 56, ये 28 आ जाएगा, सॉरी 28 लिख लो।
संख्या हमने 28 मान ली, बस सीधी बात ये समझो। 14 दूनी 28, तो 3 दूनी 6, उसका उत्तर आना चाहिए था 6, आया कितना 4 7 28 7 21, उत्तर आया उसका 21। कितना अधिक आया आप ये देख लो, उसका उत्तर अधिक आया 15, ये अधिक आया। अब सवाल पढ़ लो, हमारा सवाल कह रहा है कि उसका उत्तर 150 अधिक आया, मतलब 15 हमारे हिसाब से आया, सवाल के हिसाब से 150 आया, तो 15 एकन 15, 15 दशामलव 150, एक का वैल्यू कितना है 10। पूछा गया दी गई संख्या है, दी गई संख्या आपसे पूछी गई है कितनी है, संख्या मानी थी हमने 28, तो 28 का 10 में गुणा कर लेंगे, हो जाएगा आपका 280। 28 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। सवाल नंबर देखेंगे 46 नंबर। 46 नंबर कह रहा है कि किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ, वह संख्या क्या थी। कोई दिक्कत नहीं, देखो 7/6 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन 7/6 से भाग दे दिया गया। संख्या कितनी थी, संख्या मानेंगे हम लोग, संख्या ऐसी मानो, देखिए ये 7/6 से भाग देने को गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने 7/6 से भाग दे दिया, 7/6 से भाग दे दिया। अगर उसको भाग को हम पलट के लिखें तो इसको गुणा लिख दें, मतलब इसको हम पलट के लिख सकते हैं कि गुणा 6/7, भाग को पलट दीजिए गुणा में हो जाएगा। तो संख्या ऐसी मानेगा जो 7 6 दोनों से कट जाए, मतलब 42 संख्या को मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 42 संख्या, अगर 42 थी हमने मानी है केवल ये, तो इसमें 42 में क्या कहा गया है 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु गलती से 42 में उसने 7/6 का भाग कर दिया, यही तो कर दिया, तो उसका परिणाम कम आया। देखो कितना कम आया, 6 7 42, 7 7 49, 49 आने को था, आया कितना 42 से गुणा लगा दो, 6 ऊपर हो जाएगा 7 नीचे हो जाएगा, 7 छंग 42 और 6 का 6 में करेंगे 36, उसका उत्तर कितना आया, उसका उत्तर आया 36। खुद आपको पता लग जाएगा ये कम आया, ये कम आया तो कितना कम आया, देखो ये आया 13 कम, 13 कम आया है, कोई दिक्कत नहीं 13 कम आया है, लेकिन रियलिटी में कितना कम आया, वास्तविकता में 39, तो 13 एकन 13, 13 3 39, एक का मान कितना है 3, एक का मान कितना है 3। वह संख्या क्या थी पूछी गई, संख्या आपकी हमने मानी थी 42, तो 42 का 3 गुना करने से बस 3 दूनी 6 3 चौको 12, 126, कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। सवाल कह रहा है कि किसी क्षण के 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है, 1/20 भाग को नारंगी, 1/30 भाग को पीला, 1/40 को हरा, 1/50 को नीला, 1/60 को काला तथा शेष भाग को बैंगनी। यदि क्षण के बैंगनी भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो क्षण की लंबाई कितनी है। यही तो पूछा गया है, यही तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखो इसमें क्या करना है समझो। सबसे पहले लिखेंगे कि 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60, बस इतनी बात, ठीक है। जरा इसको आप जोड़ लो, और इसमें शेष भाग बैंगनी का भी भाग है, तो पहले इसको हम जोड़ लेते हैं एक बार। तो आप लोग जोड़ लो जरा एक बार, इसका लासा ले लेंगे, देखो 0 सभी में है तो 0 1 लगा लो पहले से ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में 2 3 6, देखो ये 2 हटा दो, यहाँ से 3 हटा दो, तो 4 5 6 20, यहाँ पे देखो उसका लाहा लेगा 4 5 6 का अगर लाहा ले हम लोग कितना आ जाएगा, ये देखो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 3 12 5 60, ये आ जाएगा 600, जोड़ने पे आ जाएगा 600। तो 600 से इसका भिन्न को हल कर लो जरा आप लोग, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 खत के से 60, ये आपका 30, ये आपका 20, ये आपका 15 छक्को 60 15, ये 12, ये 10, तो 60 30 90 110 120 130 140 147, ये आ जाएगा 147/600, ये आ जाएगा आपका 147/600 आ जाएगा। यहाँ पर देखो अब इसमें शेष भाग बैंगनी है, अगर टोटल भाग उसकी लंबाई अगर 1 है तो 1 से ये माइनस करें तो बैंगनी भाग की लंबाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो 600 माइनस 147 कर दें तो ये जाएगा 453/600, ये आ जाएगी आपकी बैंगनी भाग की लंबाई, यही तो है। यदि बैंगनी कह रहा है यदि क्षण के बैंगनी भाग की लंबाई 12.08 है तो क्षण की लंबाई कितनी हो जाएगी, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखो समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समझिएगा।
थोड़ा सा समझने का आप लोग यहाँ प्रयास कीजिएगा। छड़ की लंबाई पूछी गई है, उसका बैंगनी वाला भाग इतना है। अब देखो यहाँ पे बैंगनी वाला भाग इतना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ ये समझ लो बस, छड़ की लंबाई तो आ जाएगी। मतलब यहाँ पे 453 जो है वो बैंगनी वाले भाग की लंबाई है, वो हमें दे रखी है कितनी, 12.08। और 600 का मान पूछा गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 12.08 बटे 453 गुणा 600। ये तो करेंगे कि अगर हमें यहाँ पर बैंगनी वाले भाग की लंबाई का पता दिया गया है, जो कि लंबाई कितनी है बैंगनी वाले भाग की, शेष भाग थी, तो शेष भाग 453 है। तो 453 का मान 12.08 है, तो 600 का मान निकालना है, इतना भाग हो जाएगा हमारा। सीधी सी बात ये हुई, 12.08 600 में गुणा करेंगे, 453 से जब भाग करेंगे तो उसका एक आंसर आ जाएगा, वो आपको निकालना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या देखो बताएं, आपको एक पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आगे जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो एक कंडीशन ये बनेगी जाके, ये डबल जीरो से आपका ये वाले डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो सवाल बन जाएगा आपका यहाँ पर 1208 गुणा 6 और बटे में आपका 453। ठीक है, इसको आप लोग हल कर लेना अपना। ठीक है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। सवाल नंबर देखेंगे 48 नंबर, इसको समझिएगा आप लोग क्या कह रहा है यहाँ पर। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष हैं तो उसकी आय कितनी है, यही तो है। 1/3 भोजन पर, 2/5 मकान पर, 1/5 कपड़ों पर, इसका लासा लेंगे, लासा 15 आ जाएगा। 5 15, 5 3 15, 2 3 6 प्लस 5 3 15, 3 5 6 11 और 3 14/15, ये इतना आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो हमें निकालना है शेष भाग। कैसे निकालेंगे, 1 से माइनस करेंगे 14/15, तो शेष भाग आ जाएगा हमारा निकल के। तो 15 एकन 15 से 1 14 आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा शेष भाग। ठीक है, और शेष रुपये कितने उसके पास है, शेष रुपये उसके पास है 400। तो 1/15 का मान है 400, तो उसकी आय पूछी गई है। तो 1/15 का मान आपको दिया गया है 400, तो यहाँ से हमें 1 का वैल्यू निकालना है, 1 का मान निकालेंगे, उसकी आय टोटल आ जाएगी 400 गुणे 15 और 15 चक्कू 60, तो हो जाएगी 6000 रुपये बस। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 6000 रुपये, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है। शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है। बांस की लंबाई क्या है, यही तो है। देखो इसमें भी वही काम करना है हमें। सबसे पहले देखो 0.1 प्लस 5/8, ये भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है, तो जोड़ लो उनको। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे ये बताना पहले आपको, ये टोटल कितने हो जाएंगे बताओ। तो 8, देखो 8 तो हो जाएगा 0.8 गुणा कर लेंगे 1 में प्लस 5 और बटे में 8, तो हो जाएगा आपका 5.8, कितना हो जाएगा बटे में 8, यही तो हो जाएगा। इसका लासा ले लिया हमने, इसको हल कर लिया हमने, इतना ही हो गया। हमने बताया था शेष भाग कैसे आएगा। शेष भाग आएगा जब हम 1 से माइनस करेंगे। 1 से माइनस करें 5.8/8 को माइनस करेंगे तो 8 एकन 8 से 5.8 जाएगा, तो बचेगा आपका 2.2/8, इतना बच गया। शेष भाग की लंबाई जो है आपको दे रखी है 2.75, तो बांस की लंबाई कितनी है। अब हमें यहाँ पे तो इसका मान दे रखा है, हमसे सिर्फ बांस की लंबाई पूछी गई है। देखो इसका मान हमें दे रखा है, बराबर दे रखा है 2.75, तो हमें 1 का मान पूछा गया है। देखो पॉइंट रहेगा तो 0 नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट रहेगा तो 2 0 नीचे आ जाएंगे, इतनी बात हो गई यहाँ पर। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटेंगे तो 11 22, 2 चक्कू 8, 11 से इसको काटेंगे 11 दूनी 22, 11 15 55, तो यहाँ से 1 का मान आ जाएगा आपका 25 चक्कू 100 और बटे में है 10 नीचे लिखा हुआ है 10, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से आपका 1 का मान आ जाएगा 10 और 1 का मान ही पूछा गया है, तो बांस की लंबाई वही हो जाएगी आपकी 10 मीटर। फिर समझ लो क्या किया गया है। सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ पर जो बांस के भाग थे 0.1 और 5/8, ये मिट्टी और पानी में थे, तो इनको जोड़ गया। जोड़ने के बाद जो ही मान आया उसको आप 1 में से अगर घटा देंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो आपको वो भाग मिल जाएगा कि जहाँ पर जैसे हमने 1 से घटा दिया तो वो शेष भाग मिल जाएगा, कितना भाग शेष रह गया है। और शेष भाग की लंबाई आपको यहाँ पे दे रखी है, तो हमें सिर्फ उसके बाद में 1 का मान निकालना है। चाहे आप वीडियो को फिर से दोबारा से देख लीजिएगा,
इस सवाल को, ये सवाल आपको इसी तरीके से देखेगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। क्योंकि देखिए मैथ डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप मैथ को उतना ही बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। हम लोग अब बात करें सवाल नंबर 50 की, तो उसको देखिएगा आप लोग। यहाँ पर सवाल नंबर 50 क्या कह रहा है, यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिए जाएं तो इस प्रकार का भिन्न जो है प्राप्त होती है 3/5। अगर भिन्न थी x/y, उसका अंश 20% और 25 में बढ़ा दिया। कोई भी चीज़ होती है हमेशा कोई भी चीज़ होती है 100%, 100% होती है। अगर उसका अंश 20% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा आपका 100 से बढ़कर 120% हो जाएगा, और ये बढ़कर हो जाएगा 125%। तो मान हो जाता है 3/5। तो बात दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। अब देखो 5 चक्कू 20 0, 5 चक्कू 20, 5 एकन 5, ठीक है। तो हमने निकाले यहाँ से मान, तो x/y का मान निकालना है, तो आपका हो जाएगा, एक मिनट फिर से काटेगा। 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20 और 5 दूनी 10, 5 25, इतना मान हुआ जाके। तो x/y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5, 25 ऊपर जाएगा, 24 यहाँ पे भाग में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 का करेंगे 5 25, 3 8 24, तो 5/8 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 5/8 मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 51 को। जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, उसने गलती से उस भिन्न का 6/7 से भाग दिया है और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त होता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले 6 7 हम संख्या मान लेंगे 42, बताया था मैंने आपको स्टेप का सवाल पहले ही। 6 7 42 कहा गया है, भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, 6/7 बताने को कहा गया, तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया, 6/7 से भाग दे दिया। हमने भिन्न में भी संख्या मान ली, कोई दिक्कत नहीं, समझना सिर्फ। अब आगे देखेंगे 7 छंग 42 और 6 का 6 में गुणा करेंगे हो जाएगा 36। आगे देखो 42 ये गुणा हो जाएगा 7/6 का, 6 7 42 और 7 7 49, ये 49। अब आपसे क्या कहा गया ये देखो, और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त हुआ। अब देखो उत्तर कितना अधिक आया, ये 36 से 49 मतलब 13 अधिक आया, लेकिन रियल में कितना आया ये देखो, रियल में आया है 13/70। तो यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे, 1 का मान निकालेंगे, 13 से 13 काट देंगे तो यहाँ से 1 का मान आएगा आपका 1/70। 1 का मान क्या आ गया 1/70। पूछा गया भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न हमने कितनी मानी थी 42, तो 42 का मान निकालेंगे तो इसमें 42 से गुणा कर देंगे, 42 गुणा 1/70, 42 गुणा 1/70 कर देंगे। अब देखो इसको हल कर लें तो 7 छंग 42 और 7 दशामलव 70, 2 3 6, 2 5 10, यानी 3/5 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना हो जाएगा 3/5। सवाल नंबर 52 आपके सामने लिखा हुआ है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं। अगर हम मान लें कि कुल विद्यार्थी x हैं, टोटल विद्यार्थी हमने मान लिया x हैं, तो x का 3/5 लड़कियां हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 3x/5, तो बॉय कितने बचेंगे। अगर टोटल बच्चे हैं x, तो x से माइनस करेंगे 3x/5, तो बचेगा आपके पास 2x/5, घटा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। x से जब हम 3x/5 घटाएंगे तो हाँ सही है, 2x/5 ही बचेगा आपका। फिर कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो। अच्छा ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या के कितना भाग उपस्थित है। तो समझना यहाँ पे बात, यहाँ पे थोड़ी सी बात ये समझना कि अगर लड़कियों की संख्या का 2/9 भाग जो है वो अनुपस्थित है, तो प्रेजेंट कितना है ये निकालो। गर्ल्स का कितना भाग प्रेजेंट है, तो 3x/5 गर्ल्स हैं, उनका कितना भाग प्रेजेंट हो जाएगा 2/9। देखो 2/9 का मतलब है कि 9 में से 2 अब्सेंट हैं, तो प्रेजेंट कितनी है 9 में से 7 प्रेजेंट है, तो लिखेंगे 7/9, तो ये आ जाएगा प्रेजेंट, लड़कियां इतनी प्रेजेंट हो जाएंगी। फिर बॉय की अगर बात करा तो बॉय में क्या आप कहेंगे, ये तो गर्ल्स प्रेजेंट हो जाएंगे। अब बॉय की अगर हम लोग बात करें तो बॉय कितने प्रेजेंट हो जाएंगे, कह रहा है यहाँ पर कि अगर बॉय 2x/5 हैं और इनका 1/4 भाग अनुपस्थित हो, 4 अगर लड़के टोटल उनमें से 1 नहीं आया है, मतलब 3 आए हैं, तो 3 प्रेजेंट हैं 4 में से, ठीक, ये मैंने निकाल लिया प्रेजेंट वाले।
तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग प्रेजेंट है उपस्थित, तो उसको हल कर लो। 3 तियानो तो हो जाएगा 3x/15। ये देखो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 3x/10। ठीक है, तो 3x/15 और यही नहीं, यहाँ से 7 ऊपर है, 7x/15 और 3x/10 ये दोनों प्रेजेंट है। निकालो टोटल कितना प्रेजेंट है। लासा ले लेंगे, लासा आ जाएगा 30। ठीक है, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, तो इसमें 2 से गुणा करना है, 7 दूनी 14, इसमें 3 से, 3 तिया 9, 14 9 23, 23x/30 कितना आ जाएगा 23x/30। हम लोग लिखेंगे कि टोटल लोग प्रेजेंट हैं 23x/30, और कितने में से प्रेजेंट हैं, टोटल लोग हमने माने थे x। अब यहाँ पे देखो आप लोग, x से x खत्म हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 23/30। कितना आ जाएगा 23/30 लोग प्रेजेंट हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 53 आपके सामने लिखा हुआ है, और सवाल नंबर 53 आपके सामने यहाँ पर है। सवाल नंबर 53 क्या कहता है, इसको देखिएगा। 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 5, ये 3 बार संख्या जो लिखी हुई है, कितनी बार लिखी हुई है 3 बार। तो उसको लिख सकते हैं 3 गुणा 4 की घात 5 बटे 2 गुणा 3 की घात 5, 2 बार लिखी हुई है, गुणा 4 गुणा 6 की घात 5 और बटे में 3 गुणा 2 की घात 5 बराबर लिखा हुआ है 2 की पावर n। कोई दिक्कत नहीं, लिखा दें 2 ऐसे ही, वो बाद में लिख लेंगे। देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, ये 2 कैंसिल। ठीक है, अब बचा है 4 की घात 5 बचा है, और 4 की घात 5 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और उसकी घात 5 लिख लें। इसी प्रकार से 2 गुणा 3, पहले तो ये 2 लिख लो, फिर गुणा लगाओ। 6 की घात 5 है, मतलब 2 की घात 5 और यहाँ पे 3 की घात 5, 3 दूनी 6 होता है, घात 5 लिख ली हमने। ऐसे यहाँ देखो, या देखो एक बात और समझो, देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर हो रही है। 6 की घात 5 को 6 की घात 5 लिखा है 2 ऐसे ही। अब देखो नीचे 3 की घात 5 है, 2 की घात 5, घात समान है तो उसका गुणा कर दो, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6 की घात 5। बस अब समझो यहाँ पर आप लोग, 6 की घात 5 से 6 की घात 5 कैंसिल, ये हल करने पे आ जाएगा 2 की घात 2 पंचे 10 और एक ये 11, 2 की घात 11, 2 की घात 11 बराबर है 2 की घात n। आप देखो 2 के 2 सेम टू सेम हटाओ इसको, और n बराबर आ जाएगा आपका 11। n का मान कितना जाएगा, n का मान आपका आ जाएगा 11। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर देखेंगे 54 नंबर आपसे यहाँ पे क्या कह रहा था, इसको देखिएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या करें, ए बी सी का मान यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर हम इसका रेशियो निकाल लें तो A/B/C आ जाएगा आपका 3/4/7, ये आ जाएगा रेशियो में। ए बी सी का जोड़ना है पहले, तो 3 और 7, 3 4 7 और 7 14 हो जाएगा, और बटे C का मान कितना है 7, तो 7 से भाग कर देंगे, और 7 1 7, 7 दूनी 14, तो 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना हो जाएगा 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 55 देखेंगे हम लोग। 55 नंबर देखिए आप लोग भी। देखो जब कोई भी भिन्न इस प्रकार से लिखी होती है तो उसको हम एक टाइप और लिख सकते हैं। कैसे, 999 प्लस 1/7, इस टाइप से प्लस लगा के भी लिख सकते हैं, प्लस 999 प्लस 2/7, प्लस 999 प्लस 3/7, प्लस 999 प्लस 4/7, प्लस 999 प्लस 5/7, प्लस 999 प्लस 6/7। हमने आपको पूरा सवाल ओपन करके लिख दिया है। अब इसको हल करना है। देखो 1 2 3 4 5 6, 999 आया है आपका 6 बार, तो 6 से गुणा कर लेंगे, प्लस करो 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, सभी का लासा लेंगे, लासा आ जाएगा 7, जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 6 4 10 15 6 21, 15 6 21, तो इतना आ गया है। चलिए गुणा कर लेते हैं इसका। गुणा करेंगे 6 का 999 में करेंगे पहले, तो 6 नेम 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 नेम 54 और 5 59 का 9 हासिल लगा 5, 6 नेम 54 और 5 59, तो 5994 प्लस 7 या 21 आ जाएगा 3, तो 5997 आ जाएगा। 5997 इसका राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 56 नंबर देखिएगा। सवाल नंबर 56 आपके सामने लिखा हुआ है 1/20, देखो गुणनखंड करो इसको, 5 को 20, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग
1/4 माइनस 1/5। इसको हल करेंगे तो 5 एकन 5 से 4 जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 4/20 यानी 1/20 लिख सकते हैं। तो इसको मैं तोड़ लिया। तो सेम इसी प्रकार से हम सभी को तोड़ सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 30 को 6 पंचे 30, तो 1/5 माइनस 1/6 प्लस 42 को 1/6 माइनस 1/7 प्लस 56 को 1/7 माइनस 1/8। ये सवाल ऐसे इसी टाइप से लगने वाले होते हैं सब। 1/9 माइनस 1/8 माइनस 1/9 तो ये 72 हो जाएगा। 1/9 माइनस 1/10 90 हो जाएगा। 1/10 माइनस 1/11 1/11 माइनस 1/12 सभी हो गया कंप्लीट। अब देखो इसको क्या करेंगे, तोड़ लिया हमने, इससे ये कैंसिल होता चला जाएगा सब। अब पहला अगर बच गया तो लास्ट वाला बचेगा, ये बता। तो 1/4 माइनस 1/12 1/4 माइनस 1/12 लासा लेंगे, लासा आ जाएगा 12 4 3 12 12 एकन 12 हो जाएगा आपका 2/12 1/6 क्या हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे, सवाल नंबर है आपका 57 नंबर, इसको देखिएगा। और 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा आप लोग। 1/9 ठीक है, 1/6 फिर 1/12 1/20 1/30 1/42 1/56 1/72 कोई दिक्कत नहीं, ये तो है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो 1/9 को ऐसे ही रहने दो। पहले 1/6 को तोड़ो तो 1/2 माइनस 1/3 तोड़ सकते हो। कैसे 3 एकन 3 2 एकन 2 3 से 2 जाएगा 1/6 आ जाएगा। प्लस ऐसे ही 1/12 को लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 ये 1/12 है। 4 एकन 4 भिन्न को हल करो, आप लोग भिन्न को हल करना जानते हो। 4 एकन 4 से 3 जाएगा 1/12 आ जाएगा। और पूरा तोड़ लीजिए ऐसे ही, 1/9 को नहीं तोड़ा केवल, ठीक है, नहीं टूट पाएगा सही से। फिर लिखेंगे कि हम लोग 1/4 माइनस 1/5 20 1/5 माइनस 1/6 लिखेंगे प्लस 1/6 माइनस 1/7 लिखेंगे हम लोग। 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। ये टूट गया सब सवाल। अब इस सवाल में हमें क्या करना है, इसको हल करना है। देखो 1/3 से 1/3 1/4 से 1/4 1/5 से 1/5 1/6 से 1/6 1/7 से 1/7 1/8 से 1/8 और ये वाले 1/9 से 1/9 बचेगा क्या 1/2। 1/2 जो बचेगा वही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से आपका भिन्न का चैप्टर था वो बिल्कुल ही बेहतर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।